पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी व्रत के महात्म्य के श्रवण व पाठन से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे जगत पिता ब्रह्मा जी, क्या आप मुझसे चैत्र मास में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत का विधान बताएंगे। देवर्षि नारद जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और व्रत की कथा सुनी जाती है। इस एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा उन पर मोहित हो गई और उनकी तपस्या को भंग करने की योजना बनाई। कामदेव जी भी मुनि के तप को भंग करने के लिए मंजुघोषा नामक अप्सरा का साथ दिया। मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन आरंभ किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गायन पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। महर्षि मेधावी शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर अप्सरा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। महर्षि मेधावी को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा। ऐसा करते करते उन्हें 57 साल गुजर गए। एक दिन मंजुघोषा ने मेधावी ऋषि से देवलोक जाने की आज्ञा मांगी कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अब मेरा अधिक समय तक यहाँ रहना उचित नहीं है। मंजुघोषा के ऐसा कहने पर मुनि को समय का ज्ञान हुआ और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसताल में पहुँचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजुघोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजुघोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। इस श्राप को सुनकर मंजुघोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने मंजुघोषा को पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर अपने पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। मंजुघोषा ने ऋषि द्वारा बताए गए उपाय पाप मोचनी एकादशी व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से मंजुघोषा अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है, और जो इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता और सुनता है उस व्यक्ति को सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। यह थी पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। ऐसे ही व्रत कथा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, यानी कि जो घंटी वाली निशान है उसको दबाएं, ताकि इस चैनल पर आने वाली नई वीडियो की सूचना आपको मिल सके। इस चैनल पर आपको एकादशी व्रत की कथा, प्रदोष व्रत कथा एवं वर्ष भर में पड़ने वाले
सभी व्रत त्योहार की कथा, पूजा पाठ से संबंधित वीडियो देखने को मिलती है। धन्यवाद।